क्वेश्चन ये है कि संसद में ना बोलने देने के राहुल गांधी के आरोप में कितना दम है। और इस विषय पर बोलने के लिए प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। अब माइक उठा लीजिए। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है और राजनीतिक आरोप लगाना एक अलग बात है। कहा जा रहा है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। जुलाई 2024 में इनकी पहली स्पीच थी 100 मिनट की, लगभग 1 घंटे 40 मिनट। 2023 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लगभग 37 मिनट बोले। फिर अभी 9 फरवरी 2025 को लगभग 42 मिनट बोले। अब आप बताइए, अगर माइक बंद था या बोलने नहीं दिया जा रहा था तो क्या उनका साया बोल रहा था? संविधान लेकर बार बार दुहाई दी जाती है कि हम संविधान संविधान संविधान। उसी संविधान के तहत चुनाव आयोग है, उसी चुनाव आयोग की अपनी जिम्मेदारियां हैं। वही चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर करवा रहा है। पहली बार तो हो नहीं रहा। और कल हमने देखा टीवी पर वो बैनर लेकर खड़े हैं, लोकतंत्र भी सही नहीं लिखा था, लोकतंत्र परवार। तो लोकतंत्र परवार कर कौन रहा है? आम आदमी का पैसा, एक एक मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं, उनकी जेब से तो जा नहीं रहा। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है। एक रूल ऑफ बिजनेस होता है, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं, राज्यसभा के सभापति डिसाइड करते हैं। बार बार जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी बोल चुके, सरकार हर बात पर चर्चा करने को तैयार है। पहलगाम पर 16 घंटे का जो है टाइम स्लॉट अलॉट हो चुका है, तो बार बार ये कहना कि नहीं हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अंजना जी कल आप सही कह रही थी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कि ये सर नहीं है, ये सरदर्द हो चुका है। समय समाप्त हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट शो मेंशन करके उन्होंने सोचा है कि जरा शो को लेकर अपने मार्क्स बना लिए जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, लेकिन समय उसी हिसाब से मिलेगा जो हमने तय किया हुआ है। और अब महुआ माझी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जी, सबको नमस्कार। और अब मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा कि बोलने का समय नहीं मिलता है, मुझे लगता है ये जब कोई बिल आती है और जिसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है हर पार्टी के हिस्से में, जैसे अभी जो पहलगाम पर बोलने के लिए 16 घंटे और 9 घंटे तय किए गए हैं, तो उसमें बोलने नहीं दिया जाता, ये उन्होंने नहीं कहा होगा। जैसे बीच में जब टोका जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए, तो ऐसे समय में ज़्यादातर हमारे राज्यसभा में भी एलओपी को भी टोका जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है, नहीं बोलने दिया जाता है। और माइक आप देखेंगे कि ज़्यादातर सत्ता पक्ष वालों की तरफ ही माइक रहती है, माइक नहीं कैमरा रहती है। और इधर से कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उस तरफ कैमरा दिखाता ही नहीं है, वो ज़्यादातर सत्ता पक्ष वालों की तरफ रहता है। आप एक बार देख लीजिए समय निकाल कर कि आपको उसमें कितना बड़ा अंतर नज़र आएगा। और मुझे एकदम विश्वास है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बिल के समय बोलने की बात नहीं कही होगी। उन्होंने निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के समय में या बीच में जब कोई टोका टोकी करनी होती है उसके लिए बोला होगा। आप 56 सेकंड दे रही हैं। अच्छा तो और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समय भी बढ़ाया जाए, क्योंकि मैं चूँकि छोटी पार्टी से हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ, हमें 3 मिनट पहले दिया जाता था, अब 5 मिनट हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए 5-5 मिनट कम से कम दिया जाए, ताकि हम अपनी क्षेत्र की बात को कह सकें। हल्ला गुल्ला, चलिए अभी भी 34 सेकंड आप छोड़ रही हैं। चलिए अब छोड़ और साथ में नहीं, आपने जो मुझे कहीं नहीं चीटिंग कर रही हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ। 28 सेकंड हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में निश्चित रूप से अब माननीय उपसभापति, माननीय हमारे राष्ट्रपति का चेयर जो बदलेगा, ऐसे समय में जो नए आएंगे हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा समय बढ़ाया जाएगा और अपोजिशन के साथ टोका टोकी नहीं की जाएगी। ये लोकतंत्र है, यहाँ पार्लियामेंट में बोलने का सबको अधिकार है, सबको समान समय मिलना चाहिए। और जब एलओपी बोलने के लिए खड़े हो तो उन्हें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। अभी एसआईआर पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर बोला। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। तालियां।